हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 13 यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसका इंग्लिश में नाम है। देखिए, इसमें जो है इस चैप्टर में चूंकि समझ लीजिए एक प्रकार से हराम को आप लोगों को नंबर मिलता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। लेकिन होता क्या है, अधिकतम बच्चे इसी को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन वहां पर जिसका प्रैक्टिस नहीं रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक आध अंक माइनस प्लस का गड़बड़ हो जाता है तो सब गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान क्या देना इसमें, सिंपली इस चैप्टर में जो है, देखिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना? इसके थ्योरी को कम। वैसे भी आप लोग, हमें जहां तक उम्मीद है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, माथ धो सब पूरा खत्म कर चुके होंगे। ठीक है ना? और वैसे भी अगर नहीं भी की है तो कोई बात नहीं है, अगर लेक्चर देख लेते हैं तो सफिशियंट है। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। देखिए, इसमें जो है सिंपली हम एक प्रकार से किसी भी चीज का गणना करने के लिए माध्यमाधिका बहुलक को निकालते हैं। ठीक है ना? माध्यमाधिका बहुलक को निकालते तो हैं, और उसी माध्यमाधिका बहुलक से, ठीक है ना, माध्यमाधिका बहुलक जो है निकालने के लिए एक प्रकार से समझ लीजिए एक अलग कैटेगरी बन गया है, जिसका नाम खुद अलग से है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पढ़ते, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, तो उससे आप त्रिकोणमिति रिलेटेड सभी चैप्टर को पढ़ लेंगे। और अगर मान लीजिए फिजिक्स में चले, जैसे हम कहें गति का है, मोशन का है, तो मोशन का आप पूरा उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? यानी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक अलग अलग ही है, अलग पार्ट है। अलग पार्ट में क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ते क्या है? माध्यमाधिका बहुलक। ठीक है ना? माध्य क्या होता है, समझ लीजिए औसतम, किसी भी चीज का औसत ले लें। माध्यिका क्या होता है? सबसे बीच का रिप्रेजेंट करता है। बहुलक क्या होता है? जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा होती है। तीनों को सारांश मैं आपको तुरंत दे ही दिया है, बताते हैं। देखिए, सिंपली हम करते क्या, इसमें पहले तो हमें जानते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े से सब शुरुआत होगा। जैसे देखिए, जब किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को जब सिंपली कहीं हम रिप्रेजेंट कर दें किसी भी चीज में, वैसे ही लिख दें, तो उन्हीं को हम बोलते हैं आंकड़े। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट लिए, आप स्कूल में टेस्ट लिए या फिर कहीं पर भी टेस्ट लिए, 2 4 10 6 जो भी नंबर था उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? आंकड़े ही है। तो अब जो है माध्यमाधिका बहुलक, देखिए 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है आप लोग ध्यान से सुनिए। जब हम आंकड़े को जान गए, आंकड़े यानी कोई भी चीज, सिंपली कोई नंबर ही है। जैसे हम कहते हैं 2 4 6 7 8 8 9 3 2, ये सब क्या है? एक प्रकार से आंकड़े हैं, कोई नंबर है। तो इन नंबर को, अब देखिए आंकड़े तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक देखिए होता है यथा प्राप्त आंकड़े। आप लोगों को एकदम सारांश बहुत ही खतरनाक तरीके से दे रहे हैं, समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। यथा प्राप्त आंकड़े, यथा प्राप्त आंकड़े। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। एक होता है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है ना? देखिए, चूंकि मेरा पढ़ाने का भैया थोड़ा अलग रूल है, थोड़ा सा अलग रूल है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबसे अलग पढ़ाते हैं, थोड़ा अलग रूल। अलग रूल क्या है? सिंपली अब यहाँ पर हम या तो एक एक टॉपिक को लेकर बताएं, तीनों को लिख कर बार बार, या तो मैं एक ही बार में सब कुछ समझा दूं। कैसे? देखिए, यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट लिया, जैसे जिसका नंबर आया, जो भी जितना मिला सब वही से छाप दिए, उसी को बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। यानी हमको जैसे भी मिला वैसे हम थोड़ा रख लिए, यथा प्राप्त आंकड़े हो गए। अवर्गीकृत क्या होता है? अवर्गीकृत सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए, सिंपल नहीं, सिंपल होता है, आसान होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10 नंबर का टेस्ट लिया हमने, 10 नंबर का, तो अवर्गीकृत में हमने क्या किया, जो भी नंबर मिला। अब जैसे हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें, जैसे मान लीजिए कोई 10 12 बच्चे हैं, कोई 2 पाया, कोई 3 पाया, कोई 9 पाया, कोई 10 पाया, कोई 5 पाया, कोई 2 पाया, कोई 7 पाया, 6 3 8 9 2 7, यानी ऐसे सिमिलर कुछ नंबर पा गए। लेकिन अवर्गीकृत क्या है? अवर्गीकृत सिंपली इससे थोड़ा मॉडिफाई रूप होता है। क्या? एक नंबर कितने लोग पाए, मान लीजिए चाहे जितने हो। 2 नंबर कितने लोग पाए, चाहे जितने हो। 3 नंबर कितने लोग पाए, कुछ बच्चे होंगे। 4 नंबर कितने लोग पाए, कुछ बच्चे होंगे। ठीक है ना? ये होता है अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत क्या होता है? हम इनको वर्ग अंतराल में, छोटे छोटे वर्ग अंतराल में विभाजित कर देते हैं, छोटे छोटे वर्ग अंतराल। जैसे हम कहते हैं ऐसा है, 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं? आप कहेंगे 12 बच्चे। भाई 12 ठो तो 12 लोग।
0 से 10 के बीच में कितने लोग नंबर पाए? 12 लोग, ठीक है ना। तो देखिए यथाप्राप्त आंकड़े फेल कहाँ होता है? यथाप्राप्त आंकड़े फेल वहां होता है जहां बड़ी नंबर में कैलकुलेशन करने के लिए कह दिया जाए, तो वहां पर ही लगाने में आपको बहुत समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर उसके लिए हम चले अवर्गीकृत पे। अवर्गीकृत में मैं ये देख रहा हूं कि भाई ऐसा है, कोई 1 पाया ठीक है, कोई 2 पाया ठीक है, कोई 2.5 पा गया, तब मैथ का है, मान लीजिए आप आधा नंबर नहीं देंगे, साइंस का टेस्ट है तो आधा नंबर देंगे ना किसी को। अगर कोई 2.5 पा गया तो उसको या तो 2 में जाना पड़ता था या तो 3 में जाना पड़ता था, इसलिए ये अवर्गीकृत आंकड़ा हो गया फेल। तो जब ये फेल हुआ तब आया वर्गीकृत। वर्गीकृत अच्छा है, क्यों अच्छा है? 0 से 10 के बीच में इतने लोग हैं, ठीक। आगे जब हम कॉलम बनाएंगे तो 10 से 20, 0 से 10 लोग इतना, 10 से 20 के बीच में इतना, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बन गया था मैटर। अब देखिए ध्यान से आप लोग सुनिए, यथाप्राप्त आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकलता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकलता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकलता है, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए, माध्य में सिंपल एकदम बहुत ही आसान, हम करते क्या है, सब कुछ बता रहे हैं। ये तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, लेकिन 1 नंबर में 10 पूछ लेता है यूपी बोर्डों में, ऐसी बात नहीं है, यूपी बोर्ड में पूछ लेता है, एमपी बोर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार कहीं भी 1-1 नंबर में पूछ सकता है। अब देखिए 9th का टॉपिक है एक प्रकार से। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग अपान कुल संख्या, यानी नंबर, कितने नंबर हैं, सभी संख्या का योग अपान सभी संख्या, ठीक है ना। इससे हम निकालते हैं माध्य। आया समझ में? माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सिंपल, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम ये देखते हैं कि नंबर कितना है। अगर सम संख्या या तो विषम संख्या, दुइया ठोर कैसे बनेगा, या तो सम या तो विषम। अगर सम संख्या है तो इसका फार्मूला n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, ये होता है फार्मूला। और अगर विषम है तो n+1/2वां पद। ये सब पद की बात हो रही है, ठीक है ना। और वैसे भी अभी हम एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल पूरे पर कराएंगे, ठीक। आप लोग बस ध्यान पूर्वक देखते रहिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार हो वही बहुलक होता है, सबसे अधिक बार, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब देखिए इस पे से एक आध क्वेश्चन बन सकता है 1 आध नंबर में। एक थोड़ा मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूं, उस पर एकदम बनता है। जैसे फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पे जो है आप लोग समझ लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अगर इसमें से कोई नहीं बना ऊपर वाले में से, तो ये एकदम पक्का फिक्स है, इसी पर बनेगा, ठीक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ओके। तो इस पे जो है क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए आप लोगों को, हमें लगता है कि अब आप समस्या कोई नहीं है। यथाप्राप्त आंकड़े सिंपली क्या है, जो आंकड़े जैसे भी मिले वैसे हमने ढकेल कर किनारे कर दिया, वही होगा यथाप्राप्त आंकड़े। यथाप्राप्त आंकड़ों का माध्य भी निकलता है, माध्यिका भी निकलता है, बहुलक भी निकलता है। माध्य सिंपली रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज के औसतन को, ठीक है ना। और माध्यिका रिप्रेजेंट करता है कि सबसे बीचों बीच में क्या है, मध्य में क्या है। अब बहुलक यानी बहुलक को हम एक प्रकार से कह सकते हैं मल्टीप्लिसिटी, यानी बहुलता, जिसकी सबसे ज्यादा बार बहुलता हो, ठीक। तो ये होता है बहुलक। आ गया समझ में? अब देखिए हम चलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों पर। अवर्गीकृत आंकड़ा देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े में इसमें भी माध्य निकलता है, माध्यिका निकलता है और तीसरा बहुलक निकलता है। बहुलक, इसका आप लोग ये डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा बहुत काम आएगा, ठीक है ना। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट किए, तब तो जाकर हमको इस प्रकार से आंकड़ा हम भी बनाए, एक प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अवर्गीकृत में देखिए, माध्य जब हम निकालते हैं तो वर्ग तो दिया नहीं है, जो भी दिया हमें डायरेक्टली दिया है, तो बारंबारता पता रहेगा आपको। तो इसमें हम एक विधि लगाते हैं जिसको मैं बोलता हूं, मैं नहीं सभी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल लेते हैं हम, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके।
या तो अगर आप प्रत्यक्ष विधि नहीं बोल सकते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं इसे। वैसे प्रत्यक्ष विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि वही होता है जिसमें सिंपली हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दें, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। माध्यिका निकालने का कोई नाम वाम नहीं है, माध्यिका भी निकलता है, बहुलक भी निकलता है। माध्यिका कैसे निकलता है? माध्यिका निकलने का बेहद आसान तरीका है। इसमें ये सब किस तरह, यही वाला मैटर यहाँ भी चलता है, यही वाला मैटर यहाँ चलता है, सेम मैटर। इतना मैटर चलने के बाद हम टर्म देख लेते हैं, वही टर्म छाप लेते हैं, ठीक। बहुलक में जिसकी बहुलता ज्यादा बार हो वही होता है बहुलक। ओके, अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों। ये सब मैटर किसका था? इसमें से केस कम है आने का, बट इस पे फुल चांसेज है आने का, ठीक है ना। हम बात करेंगे डायरेक्टली वर्गीकृत आंकड़ों पर, इसमें से ज्यादा आता है। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकलता है। क्या निकलता है? माध्य। माध्य जो निकलता है, देखिए माध्य निकलने का सिंपली इसमें 2-3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है विचलन विधि, ये तो आता ही आता है, विचलन विधि। अब आपको वैसे माध्य दे देगा डायरेक्टली, विधि नहीं बोलता है जल्दी, माध्य दे देगा, जो मन करे जैसे मन करे वैसे निकालो। एक होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है ना। 2 माध्य हो गया। एक माध्य देखिए प्रत्यक्ष विधि, इसमें भी ढकेल सकते हैं आप। प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने का तरीका है ना, इसमें भी सिंपली हम वर्ग दिया है तो मध्यमान निकाल करके हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। खैर ये छोड़िए, बस माध्य ये जान लीजिए आप लोग, 2 तरीका है निकालने का, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा तरीका, माध्यिका निकाल करके, माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक। इसका भी फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है तो यहीं पर बता दें, खैर अभी यहाँ नहीं बताते हैं। माध्यिका निकालने का फार्मूला हो गया। और तीसरा हो गया बहुलक निकलता है, इसमें भी बहुलक। ये मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ ये रिलेशन हर केस में चलता है, हर केस यानी चाहे ये लगाए ये कोई सा भी रहे, लेकिन बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हर केस में रहता है, ठीक। अब हमको एक चीज बताना है, मेन मुद्दा वो समझिए। जैसे देखिए एक चीज तो सिंपल हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वर्ग दे दे, बारंबारता दे दे, माध्य पूछ ले, माध्य पूछ ले, ये क्वेश्चन सिंपलिसिटी बनता है, सिंपल आसानी तौर पे बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर लोगों को तो थोड़ा रोचक चीज पसंद है ना, तो एग्जामिनर लोग करते क्या है, माध्य आपको पहले से दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, एक आध बारंबारता मिसिंग कर देंगे, तो एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है पूरे केस में से। माध्य में भी बन सकता है, माध्यिका में भी बन सकता है, बहुलक में भी बन सकता है। तो इसलिए अगर मैं आपको मान लीजिए कितना भी बताऊं, एक आध छूट भी जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा पहले ही। हो सकता है कि बहुलक दे दे, बारंबारता दे दे, वर्ग दे दे, एक बारंबारता ना दे, वो पूछ ले। माध्यिका में भी सेम कंडीशन हो सकता है, माध्य में भी सेम कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। और ये सब में तो हो ही सकता है। अब देखिए एक चीज और, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल, तो ये सब पूरा मैटर इधर का साफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लूंगा तो ये पूरा मैटर यहाँ का साफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लूंगा तो ये मैटर पूरा यहाँ का साफ हो जाएगा। 3 मैटर ये साफ, 3 एग्जाम्पल में साफ। अब उसके बाद जो है आगे लेंगे 1-2 और इसमें, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा, एक्स वाई एक्स, ठीक है ना, ए बी सी जो भी वैल्यू हो, तो वो, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें बस नहीं ये नहीं वो नहीं छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो समस्या कहीं नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही सब। और हम वैसे भी जब हम 10th का एग्जाम दिए तो माध्य आया था बढ़िया से, बहुलक आया था, बस यही सब था। 1 नंबर में था तो कर लिया गया था, कोई अच्छा प्रश्न था, नंबर बढ़िया आया था मैथमेटिक्स में। वैसे भी पूरे विषय में बढ़िया नंबर था, जो भी आया सब मस्त था। बस आप लोग अपना मेहनत कीजिए। इसे हम इरेज करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं एक एक एग्जाम्पल, ये दोनों तो बता ही देंगे, इस पर तो फोकस ज्यादा ही रहेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे चलें। जो अब हम चलते हैं एकदम सिंपल प्रश्नों पे, क्लास एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ पर कह रहा है कि आप माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकाल के बताइए। तो देखिए सब कुछ निकालने का बेहद आइडिया मैं पहले ही बता चुका हूँ। सभी प्रश्नों में ये भी पूछ सकता है कि माध्य दे करके एक्स की कोई वैल्यू पूछ सकता है। तो आप लोगों को सिमिलर, जैसे मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग वही माध्य रख के सब कुछ सॉल्व करेंगे तो अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि सभी में वैसा एक एक प्रश्न ले लें। खैर देखते हैं। देखिए हमको क्या क्या निकलना है, माध्य। माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग अपान सभी संख्या, सभी संख्या,
सभी संख्या। अब ये बताइए, देखिए सभी संख्याओं का योग ध्यान से कीजिए। देखिए 2 3 4 2 5 2 9 2 7 2 6 8 3 5 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको जोड़े कितना आया, देखते हैं। 3 2 5 4 9 2 11 5 16 2 18 18 9 27 2 29 29 7 36 36 2 39 39 6 45 45 5 50 50 8 58 3 61 61/14। क्या चीज आया, माध्य। अब हमको क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिसेंडिंग में करेंगे, लेकिन दोनों क्रम में करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। असेंडिंग में करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए 2 ये खत्म, 2 ये खत्म, 1 2 3 3 जोड़ दो, 1 2 3 सब खत्म हो गया ना, 2 खत्म। अब चलते हैं 3 की तरफ, 1 3 2 3 तो 3 3। अब चलते हैं 4 की तरफ, 1 4 बस 4। अब चलते हैं 5 पे, 1 2 2 टू 5 है, 5 5 5 5। अब चलते हैं 6 की तरफ, 6 6 7 8 9 तो 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया ना। 14 कैसी संख्या है, आप कहेंगे सम संख्या है, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो जब सम संख्या है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद बाई 2। ये बताइए n/2 यानी 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1 पद अपान 2। 14 14 सब कटा तो 7वां पद प्लस 8वां पद बाई 2। यहाँ पद लिख लीजिएगा। तो ये बताइए 7वां पद कौन सा है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद है 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद 3, 8वां पद 4। आपको नहीं यकीन हो रहा है, थोड़ा सा और इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद 4, 8वां पद 3 आ गया ना। तो 3 + 4/7 यानी 7/2 = 3.5। ओके, अब हम चलते हैं बहुलक पे। अब बहुलक तो आप खुद बता देंगे क्या है, बहुलक मतलब बहुलता जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा हो। तो आप कहेंगे अतः बहुलक हो गया 2। बहुलक 2 क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है। कभी कभी केस में हो सकता है कि 3 को 2 हो, 3 को 3 हो, तो इसका बहुलक 2 और 3 होगा। यानी हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अगर सबसे ज्यादा बार 2 3 संख्या आए हो तो दोनों तीनों संख्या हो जाएंगे। ठीक, तो आपको ध्यान यही देना है, ठीक है ना। और वैसे और अगर कोई समस्या होती है तो फिर हम तो है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाते हैं, तब हम चलते हैं अगले प्रकार का, वो भी सब निपटा देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लगाते हैं आइडिया। आइडिया क्या लगाना है हमको, इसमें निकालना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों निकालना है। तो देखिए तीनों निकालने के लिए आप सिंपल आइडिया लगाइए। सिंपल आइडिया क्या है, माध्य निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक का मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है। इसमें जैसे अगर जब कभी भी आपको अवर्गीकृत आंकड़े मिले तो अवर्गीकृत में डायरेक्टली आपको फार्मूला क्या लगाना है, चर गुणे बारंबारता, चर इंटू बारंबारता डायरेक्टली लगाना है। क्यों, क्योंकि वर्ग है ये नहीं है। अगर वर्ग रहता तो समस्या होती, तो वर्ग अगर दे देता तो आपको मध्यमान निकाल लेना है। सब आइडिया है आपके पास। तो देखिए चर को सिंपली क्या लिख सकता है, यक्स लिख देगा, और बारंबारता को लिख देता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 15 3 45, 25 चौका 100, 35 5 होता है 175। ठीक है, और 45 छक्का होता है 135 दूनी 270। ठीक, अब उसके बाद इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना है, देखिए 0 5 5 5 10 को 0 कैरी 1, 7 7 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 1 20 को 0 कैरी 2, 2 2 4 5 5 1 6, कितना आ गया 600। अब यहाँ पर 6 5 11। अब देखिए
ये क्या निकला, आप कहेंगे मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ लिए। ये क्या निकला, 12 मारता 3 2 5, 5 5 10, 10 10 20। अब आप नामकरण ध्यान से सुनिए, नामकरण में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया कंफ्यूज काहे होते हो आप लोग, दिमाग थोड़ा सा क्यों नहीं यूज करते हो भाई। ये बताओ, इसे हम बोलते हैं यक्स, इसे बोलते हैं यफ, और आप लोग अब ये बताइए एक्स का गुना वाई में करेंगे तो एक्स वाई होगा ही होगा, तो जब एक्स का गुना यफ में करेंगे तो एफ एक्स नहीं हो जाएगा क्या, आप कहेंगे होगा। और आपको एक चीज और पता होगा, जब किसी चीज को हम ऐड करते हैं समेसन वहां पर लगता है, समेसन, समेसन का चिन्ह क्या है, इस प्रकार से ये समेसन का चिन्ह है। तो समेसन को चिन्ह को अब किसका हम समेसन कर रहे हैं, आप खुद बताइए। आप कहेंगे समेसन कर रहे हैं हम एफ एक्स का, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, आप कहेंगे 600, तो सिग्मा एफ एक्स आया। अब मैं जब आगे चलूंगा तो सिग्मा एफ डी लिखूंगा, तो कहेंगे डी कहाँ से आ गया, भैया डी वही होता है, डी जब हम विचलन निकाल लेते हैं तो डी हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ए क्या है, एफ है, तो हम किसका समेसन किए हैं, आप कहेंगे सिग्मा एफ का, तो सिग्मा एफ को हमेशा लिख दिया जाता है एन, टोटल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए ये आया, ये आया, माध्य का फार्मूला लगाइए, माध्य इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स अपान समेसन ऑफ एफ अपान 600 अपान 20, ये कट गया तो 2 3 0, 30 आंसर आ गया। 30 क्या निकला, आप कहेंगे माध्य। अब माध्यिका निकालने का आइडिया बता देते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले संचय निकालना पड़ता है। माध्यिका निकालने के लिए जब कभी भी अवर्गीकृत या वर्गीकृत दे दे तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, संचयी। अब देखिए चूंकि मैं अलग तो कॉलम बनाने वाला नहीं हूं, आपसे अगर माध्य पूछेगा तो आप इतना ही कीजिएगा जितना दिया है, अगर माध्यिका पूछेगा तो ये दोनों मिटा दीजिएगा, ई लाइन आई सब खत्म, तो अगला कॉलम बना लीजिएगा डायरेक्टली संचयी का। संचय यानी संचय करना, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। गुल्लक जानते हैं, बस वही पकड़ लीजिए, हो गया। पहला दिन गुल्लक में 2 रुपया डाले, दूसरा दिन 3 डाल दिए तो 5 हो गया, 4 डाले 9 हो गया, 5 डाले 14 हो गया, 6 डाले 20 हो गया, ठीक है ना। बस यही सब अलग मैटर चलता है। अब ये बताइए, आपको यहाँ पर 20 दिख रहा है, 20 कैसी संख्या है, आप कहेंगे 20 सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो फार्मूला क्या लगेगा, वही पुराना फार्मूला, 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1वां पद अपान 2, ठीक है, यानी कटपीट के 10वां पद प्लस 20वां पद, 11वां पद अपान 2। 10वां पद 11वां पद कौन सा है, 1 से लेके 0 से लेके 2 तक, इसमें हमको लगा यहाँ पर कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। 3 से लेके 5 तक यहाँ, 6 से लेके 9 तक यहाँ, 9 से आगे 10 से लेके 14 तक यहाँ, तो 10 और 11 कहाँ पड़ा, इसी में पड़ा। तो ये कौन सा रैंक है, नंबर यानी रैंक, हम इस टाइम रैंक को ज्यादा पढ़ रहे हैं उसी ध्यान दे रहा है। 35, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 35 प्लस 11वां पद कौन सा है, 35 है, अपान 2, 35/2 यानी 35 इसका आ गया आंसर। ओके, अब देखिए, अब हम लगाते हैं थोड़ा सा आइडिया। हमको क्या निकालना है, आप कहेंगे बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका को माध्यक, मध्यांक, ठीक है ना, ये सब नाम है तो जानते रहिएगा। अब 3 माध्यिका, तो 3 गुना 35 माइनस 2 गुना माध्य, 35 3 105 माइनस 30 दूनी 60, सही है। तो यहां से कितना आ गया, आप कहेंगे कि 5 45, यहां से कितना आया 45, और मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, आप कहेंगे सबसे बड़ा बार नंबर था 6 के सामने नंबर 45, तो बहुलक कितना आया 45, तो अतः बहुलक 45 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अब जो है आप लोगों को इस प्रकार के बेसिक प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। माध्यिका बहुलक किस प्रकार से निकलता है,
कैसे निकलता है, आसान से आसान प्रश्नों को कैसे किया जाता है, सब कुछ बता दिए। अब हम चलते हैं वर्ग अंतराल वाले पे। वर्ग अंतराल वाले में मजा आएगा, एकदम अच्छे खासे प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी वर्गीकृत आंकड़ों पर। वर्गीकृत आंकड़ों पर हमको माध्य माध्यिका बहुलक पूछेगा और ये आप लोग कर भी ले जाएंगे, ठीक है ना। आपको देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ माध्य। माध्य जो है निकालने का, देखिए आपके पास तीन तरीके हैं। जो अभी हमने तरीका पीछे लगाया है प्रत्यक्ष विधि, वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे भाई, यहाँ पर वर्ग है, आप डायरेक्टली मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान यानी मध्यमान, मध्यमान मध्य का मान, तो 0 10 आधा 5 और इसका हो जाएगा 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। आप लोग कहेंगे रट के आएगा, रट के नहीं आया भैया। ये बताओ, सुनो, 0 से 10 है, 10 का आधा किए कितना होगा 5। अब 5 इसी पूरी लाइन में जोड़ते हुए चले जाओ, तो 5 जब जोड़ेंगे 5 10 में 15 20 25 30 35 35 45, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए ये तभी संभव है जब आपको यहाँ पर समांतर माध्य मिलेगा, ठीक है ना। समांतर नहीं मिलेगा तो सेम सेम नहीं जुटेगा। देखिए ये हो गया, मध्यमान निकल गया। अब आपके पास पहला तरीका काम यहीं पर करेगा, डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, ठीक। वहां से आ जाएगा प्रत्यक्ष विधि। अगर आप विचलन निकालना चाहते हैं, विचलन, तो अब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा विचलन विधि, ठीक है। सिंपली विचलन में करते क्या है, हम किसी को अपना आंसर सपोज कर लिए, तो अब देखिए नामकरण यहीं से मैं करते आपको चलता हूँ। इसे क्या बोलते हैं एफ, इसे क्या बोलते हैं एक्स, डी को बोलते हैं एक्स माइनस ए, ओके। यक्स यहाँ पर कितना है, आप कहेंगे 5, 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, और यहाँ बचेगा -10, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 20, घटा लीजिएगा, ठीक है। ये क्या चीज आया, आप कहेंगे डी आ गया। अब अगर आप डायरेक्टली इसी पर कर देते हैं, इसी पर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा विचलन विधि। कौन सा विधि, विचलन विधि। अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो आपको तब लगाना पड़ेगा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या करते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए कि काट देते हैं, एक बार और काट देते हैं। तो अब इसका देखिए, हमको यहाँ का तो नाम ही नहीं याद आ रहा है। खैर 10 से जब इसको काटेंगे तो इसका नाम सिंपली आप लोग दे सकते हैं, विचलन ही देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें खैर आप लोग जान लीजिए कि अगर मान लीजिए काट देते हैं, एक बार फिर से काट, वैसे पग विचलन जो है इतना मशहूर नहीं है जितना कि विचलन है, प्रत्यक्ष विधि है। जानते हैं क्यों, क्योंकि पग विचलन जो है, पग विचलन से पहली बात तो कोई कभी प्रश्न में आपको केवल माध्य पूछा, माध्यिका पूछा, बहुलक पूछा, ये नहीं कहेगा सिस्टम बस इसी टर्म से निकालो, ठीक है। ये कभी नहीं जल्दी पूछता है, ठीक है ना। तो वैसे भी खैर कोई बात नहीं है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी एच है, जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस से आप भाग दे दीजिए। एच हाइट, हाइट यानी विस्तार, इसका विस्तार कितना है, आप कहेंगे 10, इसका 10, भाई 20 10 के बीच में 10 ही का अंतर है, तो 10 से भाग देंगे तो -2 -1 0 0 1 2। अब देखिए इस पे सॉल्व करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि, इस पे सॉल्व करेंगे तो लघु विधि, कल्पित विधि, विचलन विधि, छोटी विधि, बहुच विधि नाम है, ये करते हैं तो पग विचलन विधि। अब आपके ऊपर डिपेंड है लगाते कौन सा है। यहां पर मल्टीप्लाई किए तो प्रत्यक्ष, ये दोनों किए तो विचलन, ये दोनों किए तो पग विचलन, ओके। फार्मूला भी अलग है, ये यूज किए तो सिग्मा एफ अपान, अब इसको मैं यहाँ पर एन बताऊंगा, एन, ये यूज किए तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ये किए तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एक्स, सॉरी एक्स नहीं एन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई एच से गुणा हो जाता है। इसका एक सेकंड रुकिए, मैं इसका नाम भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। इसका हम नाम देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, रुक जाइए। और वैसे भी अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कौन सा यूज करते हैं, तो ठीक है ना। बस इतना ही था, देखिए सभी का एक ही बता दिए, ठीक। तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसका देख लेता हूँ नाम,
क्या चीज हो सकता है, देखते हैं दिया है कि नहीं। एफ यू दे रहा है, यू दे रहा है, यानी यू कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, यू दे रहा है, यानी यू कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं यू ले रहा हूँ, मैं एच भी ले सकता था, लेकिन एच यहाँ विस्तार में है ना, तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। यू ले लीजिए, पी ले लीजिए, डी ले लीजिए, जो भी मन करे वो ले लीजिए। इसका सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है, फार्मूले में आप सिंपल क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये है ना, तो सिंपल जो भी नंबर है अपान एच, एच क्या है, विस्तार, ठीक है ना। यू अगर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ यू, ठीक। डी लेते हैं तो सिग्मा एफ डी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ओके, माध्य निकालने का तीनों तरीका मैं सारांश में बता दिया आपको, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, कौन सा विधि लगाएं, कोई सा भी विधि लगाते हैं, तो कौन सा लगाएं, सिंपली लगा लेते हैं दूसरा वाला, गुणा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं बारंबारता गुणे विचलन। तो जब बारंबारता गुणे विचलन की, देखिए 4 दूनी 8 माइनस 80, ये माइनस 60, 0 0 कहाँ गए भाई, हाँ 10 है, 100 240, यही ना है। तो 8 6 14 माइनस 140, 240 बचेगा 100 100 100 200, तो सिग्मा एफ डी आ गया। अब ये क्या निकला, सिग्मा एफ डी। अब देखिए नामकरण सुनिए, ये एफ है, एक्स है, डी है, यू है, और यहाँ पर हो जाएगा एफ डी। तुम ऐड किसको किए, सिग्मा एफ डी बन गया, ठीक। तो सिग्मा एफ डी हो गया। अब माध्य का फार्मूला कौन सा, ये लगेगा। तो ए कितना है, आप कहेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी 200 अपान एन का मान, देखिए एन तो जोड़े ही नहीं, 6 4 10 18 12 30 10 40, तो 5 25 5 30, ठीक है ना। इस प्रकार से अब कोई भी प्रश्न आ जाए तो सिंपल कर सकते हैं। माध्य निकालने का ये सब पूरा व्यवस्था किसका था, माध्य का। अब हम इसी में आपको बता देते हैं माध्यिका निकालने का। माध्यिका भी इसी में बताएंगे, बहुलक भी इसी में बताएंगे। देखिए माध्यिका निकालने के लिए आपको सिंपल एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम। काम क्या है, सब कुछ मैटर ये छोड़िए, इधर का मैटर पूरा खल्लास, ये मैटर पूरा खत्म, हमको इसमें कुछ नहीं। अगला कॉलम डायरेक्ट बना लेना है संचयी का। संचयी यानी सभी को संचय करो, 4 6 4 10 18 28 40, कितना है, आप कहेंगे 40। 40 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 40 का आधा 20 आएगा, 40 का आधा 20 आएगा ना। तो सिंपली हमको करना क्या है, जैसे जो भी n है, n का मान 40, n/2 आप हमेशा करेंगे, तो 40/2 जब करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 20। तो 20 हम देखेंगे कि इस लाइन में कहाँ पर है, आप कहेंगे 20 तो कहीं नहीं है। तो 20 हमको ये नहीं देखना कि एग्जैक्टली वही है ना, 0 से लेके 4 तक इसमें है, 5 से लेके 10 तक इसमें है, 6 से लेके नहीं 11 से लेके 18 तक इसमें है, 19 से लेके 28 तक इसमें है। तो 20 कहाँ गया, इसी में गया। तो ए गया, तो इसे मानेंगे L1, इसे मानेंगे L2, इसे मानेंगे F, इसे मानेंगे CF, इसके ऊपर को CF मानते हैं। तो अब फार्मूला बन गया माध्यिका ME इक्वल टू मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F n/2 माइनस CF। ओके, L1 कितना है, आप कहेंगे 30। तो देखिए 30 प्लस 40 माइनस 30, F कितना है, F है 10, n/2 यानी 40/2 माइनस CF कितना है 18। तो यहाँ हो गया 30 प्लस ये बचेगा 10/10 खत्म, 10/10 इंटू 20 18 2, तो खत्म हो गया। 30 प्लस 2 यानी 32, ठीक है ना, ये दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा मैटर, इतना ही बस हमको करना था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम इसमें निकाल देते हैं बहुलक, ठीक। ये रहा माध्यिका। वैसे भी हम चाहें तो बहुलक फार्मूला से निकाल दें, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, लेकिन नहीं, इसमें का बहुलक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फार्मूला लगाकर ही यूज करेंगे। तो बहुलक कैसे निकलेगा,
ये भी बहुत आसान है, इसीलिए इतने मेहनत डालेंगे। बहुलक में तो और कुछ नहीं बनाना है, बहुलक के लिए कुछ नहीं, ये सब खत्म। बहुलक के लिए जो दिया है उसी पर करना है। कैसे? सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये सब पूरा मैटर मध्यमान का था, ठीक। सबसे बड़ी बारंबारता, ये सब पूरा हमको छोड़ना है। सबसे बड़ी बारंबारता 12, 12 है ना। तो 12 को आप मानिए, पहले फार्मूला लिख दें तब बता रहे हैं। L1 प्लस 2F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक। L1 प्लस F1 माइनस F0, यहाँ जो नहीं रहता है, F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये रहा हमारे पूरा फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हमको सिंपली करना क्या, देखिए सबसे बड़ी बारंबारता ये है, इसे मानेंगे F1, F1 के ऊपर जाएंगे तो F0 मिलेगा, तो इसे मानेंगे F0। इसके नीचे आएंगे तो F2 कुछ है, आप कहेंगे F2 कुछ नहीं है, तो F2 हो गया 0। जब कुछ नहीं तो 0, और F1 के सामने वाले को मानेंगे हम L1, ठीक। कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है बहुलक का, ठीक है ना। तो अब सब कुछ पुट कर देते हैं। L1 कितना है, तो आप कहेंगे 40, तो L1 प्लस F1 माइनस F0, तो 12 माइनस 10 अपान 2F1, 12 दूनी 24 माइनस F0 इंटू 10, ठीक। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे प्रश्नों को हम सिंपल ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का प्रश्न। हम सोच रहे हैं एक आध प्रश्न और करा दे जिसमें हमको ऐसा चीज मिल जाए जहां पे एक्स वाई की वैल्यू पूछता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लंबा चौड़ा सब कुछ है, तो एक प्रश्न तब और करा दे। अब हम चलते हैं ऐसे प्रश्नों पे जिसमें हमको माध्य दे देगा, बारंबारता में कोई एक मिसिंग कर देगा, हमको वही निकालना है। तो ये मिसिंग वाला आपको माध्य में ज्यादातर मिलते हैं, क्योंकि माध्य में थोड़ा प्रत्यक्ष विधि है ना, इसीलिए। नहीं तो माध्यिका में थोड़ा आप लोगों को झंझट पड़ सकता है। माध्यिका में एक प्रश्न ऐसा है, एनसीईआरटी का ही है, जो आना होगा तो वही प्रश्न आता है, बदला नहीं जाता है जल्दी। आना होगा अगर तो वही आता है, सेम प्रश्न। वैसे बहुत ईजी है वो, खैर इसको बताते हैं। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि माध्य 18 है, जो भी माध्य वर्ग दिया बारंबारता, तो हमको पता है मध्यमान निकालना है बस। आप लोग प्रोसेस को सुनिए, चाहे एक्स रहे, चाहे पी रहे, चाहे डी रहे, हमको क्या करना है, मध्यमान निकालना है, फार्मूला लगाना करना है। मध्यमान निकालेंगे तो 11 13, अब देखिए कैसे निकलेगा, 13 माइनस 11 बचा कितना, 2, 2 का आधा 1, एक पूरी लाइन में जोड़ते चले जाइए, तो 11 1 12 14 16 18 20 22 24, इस प्रकार से मध्यमान निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास जो तरीका मैंने पीछे बताया कि आप विचलन लगाइए, लगा सकते हैं, विचलन ही लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि बहुत ही आसान होता है, ठीक। मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं प्रत्यक्ष विचलन दोनों लगाऊं, बट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ डायरेक्टली बारंबारता गुणा मध्यमान, तो बारंबारता गुणा मध्यमान, तो यहाँ से हो जाए 12 सते 84, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया, ठीक है ना। 14 छक भी इतना होता है ना, 6 छक 24 6 कभी कभी जो भी चीज पता हो ऐसा लगता है मैं भूल गया। 16 9 144, उसके बाद 18 3 54 को 4 कैरी 5 18 कम 18 5 23, ठीक। उसके बाद 20 या 22 5 110 24 चौका 96, इसे भी ऐड कर लें। अब इसे जब ऐड करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, 9 7 सॉरी 7 6 13 13 13 26 26 26 26 4 30 30 5 35 35 9, आप कहेंगे 44, एफ भी तो है ना, एफ है ना यहाँ पर, एफ को आप जोड़ मत दीजिएगा 44 एफ, नहीं तो गुना हो गया। अब यहाँ इसको ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे ऐड होगा। देखिए 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 को 2 कैरी बचा 2 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24
2 26, 26 9 35, 35 को 5 कैरी 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752 प्लस 20 यफ। ये हो गया ना। ये क्या निकला, आप कहेंगे सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स निकला, ये एन है। हमको माध्य का फार्मूला पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफएक्स अपान एन। अब इसे भैया बोलते हैं सिग्मा एफएक्स, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये बताइए सिग्मा एफएक्स कितना है, 752 प्लस 20 है अपान एन कितना है, आप कहेंगे एन कितना था, 44 प्लस एफ, ठीक है। हमको अब इसके आगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माध्य तो दिया है, रखिए माध्य देखते हैं। माध्य 18/1, हटाइए ना तो आप लोग हम कंफ्यूज हो जाएंगे, 18। तो अब क्या, क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसे ही प्रोसेस से होगा, ठीक है ना। तो जब क्रॉस मैट्रिक करेंगे तो 18 चौक 72 को 2 और 18 चौक 72, 72 7 7 9 प्लस 18 यफ इक्वल टू 752 प्लस 20 यफ, ठीक है। 52 को इधर ढकेलिए, 18 को उधर ढकेलिए, तो 7 9 2 माइनस 7 5 2 इक्वल टू 20 माइनस 20 यफ माइनस 18 यफ। इसमें से इसमें घटाए तो 40 इक्वल टू 2 यफ। यफ की वैल्यू कितना आ गया, 20, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, कोई सा भी कभी भी आ जाए तो इसी प्रकार से होगा। फार्मूला वही लगेगा, सब कुछ वही लगेगा, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हमको करना है, ठीक है ना। तो अब जो है आप लोगों का इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं बंद। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है या समस्या हो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कोई मान लीजिए और अगर कोई रिलेटेड समस्या हो तो उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जाने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किए ऑन कर रखिए, क्योंकि इस टाइम जो वीडियो चाहे जब अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।